नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे सिग्नल के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम आपने शायद हेडलाइंस में तो सुना होगा, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी समझने का वक्त शायद आपको कभी मिला ही नहीं। और वो सिग्नल है म्यूचुअल फंड मैनेजर का कैश होल्डिंग लेवल। हाँ, सही सुना आपने। म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा कैश में पड़ा है, उससे आप मार्केट के मूड को समझ सकते हैं, वो भी बिना किसी टेक्निकल चार्ट के। और जुलाई 2025 में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको सीरियसली ध्यान देना चाहिए। आईसीआईसी सिक्योरिटीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने इस महीने 44,900 करोड़ रुपए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका कैश फ्लो का जो बैलेंस है ना, वो गिर गया है 5.3% पे है। ये 2025 का लोवेस्ट है। अब ये नंबर का क्या मतलब है? क्या फंड मैनेजर को लगता है मार्केट अभी और ऊपर जाएगा? क्या रिटेल इन्वेस्टर मतलब आप और मैं अब अपना इक्विटी एक्सपोजर अपना हम बढ़ाएंगे? आइए इस पूरे ट्रेंड को हम एक सिंपल स्टोरी के थ्रू समझने की यहाँ कोशिश करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा कैश में आखिर रखते क्यों हैं। मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हो, तो वो पैसा तुरंत स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है। पहले वो जो आपका पैसा होगा वो कैश में पार्क होगा, फिर जब फंड मैनेजर को सही अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वो उसको इन्वेस्ट करेंगे। ये कैश का काम होता है। मार्केट गिर जाएगा तो बाय करना, और कोई बड़ा रिडम्पशन आ जाए तो टेंशन फ्री एग्जिट का बफर, और ओवर वैल्यूड स्टॉक से दूर रहने का पेशेंस का स्पेस, ये कैश का काम होता है। तो अगर कोई फंड मैनेजर ज्यादा कैश रखता है, इसका मतलब है कि वो मार्केट को लेकर थोड़ा सा कॉशियस है। अगर वो कैश होल्डिंग्स कम कर रहा है तो सिंपल मतलब है उससे मार्केट में कॉन्फिडेंस आ गया है। और अभी कैश होल्डिंग सिर्फ 5.3% पे आ गई है। इसका मतलब फंड मैनेजर इक्विटी में फुल थ्रॉटल डाल रहे हैं। आप इसे इस तरह से समझिए, क्रिकेट के एक कोच हैं, जब दो प्लेयर्स बेंच पे बैठे हैं ना, तो वो एक स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अगर वही कोच सडनली सभी प्लेयर्स को फील्ड में भेज दे तो ये मैच या तो सुपर इंपॉर्टेंट है या उसे फिर हर हाल में बस जीत चाहिए ही चाहिए। बस वही है म्यूचुअल फंड में। फंड मैनेजर भी अभी मार्केट में हर पैसा डाल रहे हैं बिकॉज अभी उन्हें लगता है ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या आपको भी अब इक्विटी में अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देना चाहिए? देखिए, ये फंड मैनेजर का कॉन्फिडेंस जरूर दिखा रहा है, लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्लाइंडली उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाओ। आपको अपने गोल के रिस्क कैपेसिटी और पोर्टफोलियो को समझने के ही बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, आपका एक्सिस्टिंग एसआईपी चालू है, बहुत बढ़िया, उसको आप कंटिन्यू रखिए। आपके पास एक्स्ट्रा लमसम है तो एक बार में मत डालिए, आप एसटीबी का यूज करके उसको लमसम में आप निवेश कीजिए। आप नए हो म्यूचुअल फंड में तो अभी एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाइए, जिसमें कि फ्लेक्सी कैप हो, बैलेंस एडवांटेज फंड हो, एक लार्ज एंड मिड कैप रख लीजिए, एक कॉम्बिनेशन आप प्रॉपर बना लीजिए। आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी 90% इक्विटी है तो थोड़ा सा रिव्यू जरूर कीजिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी रिस्की हो जाता है। ये भी ध्यान रखिए कि जब सब लोग बुलिश हो जाते हैं ना, तो कभी कभी मार्केट रिवर्सल भी आता है। फंड मैनेजर का कॉन्फिडेंस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो कब क्या टॉलरेट करेगा वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। और एक छोटी सी चेकलिस्ट को समझिए। देखिए, क्या आपके पोर्टफोलियो में कैश बफर है? क्या आप इक्विटी हैवी है, मतलब आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी ज्यादा है, या बैलेंस बनाकर आप चल रहे हैं? क्या आपने रिसेंट परफॉर्मिंग फंड के पीछे भागने की गलती की है? अगर इन सब का जवाब हाँ है तो समझिए अब वक्त है उसको रिव्यू करने का। अब आखिरी पॉइंट पर बात करते हैं, मार्केट आउटलुक। जुलाई 2025 में निफ्टी ने बाउंस किया है। एसआईपी इनफ्लो 27,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। एफआईएस भी वापस इंडिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इन्फ्लेशन भी अभी कंट्रोल में है और आरबीआई ने भी रेट कट के सिग्नल और मिल रहे हैं। तो मार्केट के फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं फंड मैनेजर का कॉन्फिडेंस। लेकिन जितना मार्केट में होप है उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हो तो एसआईपी के साथ आप स्टार्ट करो। अगर आप मिडवे में हो तो अपनी एसआईपी को आप
कंटिन्यू रखो, उसको रिव्यू करो और डिसिप्लिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और अगर आप एक एडवांस लेवल पर हो तो एसेट एलोकेशन को आप रीचेक कर सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कितना डेट है और कितना इक्विटी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पोर्टफोलियो पर कुछ यहाँ डिस्कस करूँ तो आप मुझे अपना पोर्टफोलियो भी भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की। तो चलिए दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।